नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शिरीन और इस बुलेटिन में हम बात करेंगे प्रचंड गर्मी की, क्योंकि पारे ने मार्च की शुरुआत होते ही तेजी से ऊपर की ओर मार्च करना शुरू कर दिया है। एक तरफ गर्मी बढ़ रही है तो दूसरी तरफ लोगों की टेंशन भी बढ़ रही है, और टेंशन आम आदमी की बढ़ रही है और साथ ही सरकार की भी। देखिए, दरअसल पिछले महीने यानी कि फरवरी में ही गर्मी का जो ट्रेलर दिखा उसने 146 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। जिस फरवरी में ठिठुरन रहती थी, उस फरवरी में मार्च और अप्रैल जैसी गर्मी दिखी, और अब मौसम विभाग ने मार्च में ही लू चलने की आशंका भी जताई है, जिसको लेकर पीएम मोदी ने एक हाई लेवल मीटिंग की और इस मीटिंग में गर्मियों को लेकर तैयारियों की समीक्षा भी की गई, यानी तैयारियां पहले से ही की गई है। और इसी को लेकर हम आज चर्चा भी करेंगे, यानी कि आपकी काम की बात। जो हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो आपको बताएंगे, समझाएंगे कि आखिर हमें क्यों इसे सीरियसली लेना चाहिए। मेरे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं परिचय आपका करा दूं। हमारे साथ हापुड़ से किसानों के साथ ध्रुव मिश्रा जुड़े हुए हैं। पहले ध्रुव का रुख कर लेते हैं, फिर मेहमानों का रुख करेंगे। ध्रुव, ये भी देखिए, जिस तरीके से गर्मी और जो लगातार पारा बढ़ रहा है उसका सीधा असर खेती पर भी हो रहा है। जरा किसानों से, आप उनके बीच मौजूद हैं इस वक्त, बात करिए कि किस तरीके से खेती प्रभावित होती है अगर ये मौसम में बदलाव अचानक से देखने को मिलता है तो। जी बिल्कुल शिरीन, यहाँ पर मैं हापुड़ में मौजूद हूँ। तमाम किसान हमारे साथ यहाँ पर हैं। आप देखिए, एक एक से हम बात करेंगे। अंकल, जिस तरीके से अभी फरवरी में गर्मी पड़ रही है, कभी आपने देखा कि बीते दिनों में, जो बीते सालों में इस तरह की गर्मी देखने को मिली? हमारे इससे तो बहुत गर्मी देखी नहीं, वो बहुत समय में ऐसी गर्मी पड़ी है, और ऐसी जो फरवरी में गर्मी देखी नहीं हमने कभी। जो इस समय अब गर्मी आई है, इससे फसल को बड़ा नुकसान हुआ। क्या क्या असर हुआ है फसल पर? जैसे आलू की अभी जो फसल तैयार हो चुकी है, इसमें क्या असर देखने को मिल रहा है? पहले दिखा लो। और लोग भी हैं, इनसे भी बात करेंगे। आपसे मेरी बात सुबह भी हुई थी। अभी जो आलू की फसल जो है, इस पर जिस तरह से गर्मी पड़ रही है, इस पर क्या असर हो रहा है? आलू की फसल पे इस टाइम, मेरा नाम विजेंद्र है जी, मैं ग्राम अटोला जिले मेरठ से बोल रहा हूँ, कैसे से किसान हूँ। आलू की फसल पे टेम्परेचर के हिसाब से 10 से 15 कट्टे 20 कट्टे बीघे का नुकसान है किसान को। और गेहूँ की जो हाइट है वो हर साल जितनी ना होकर हाइट में भी कम है, बाल भी छोटी है उसकी। उसमें भी गेहूं के में भी जो विशेषज्ञों का आंकड़ा है उससे कम बैठेगा जो पैदावार होगी आने वाले समय में गेहूं की। ये नुकसान टेम्परेचर की वजह से किसानों को हो रहा है। और जो गेहूं की फसल होती थी, क्या अब तय समय से पहले होने लग गई है? क्योंकि बालियां जो है काफ़ी छोटी अभी देखी हमने आपके खेतों में। बाली बहुत छोटी है, हाइट भी छोटी है जी। इस बार जो फरवरी से ही गर्मी टेम्परेचर ज़्यादा है, इस वजह से हाइट भी कम हुई और उसकी बाल भी छोटी है, तो उससे पैदावार पे भी फर्क पड़ेगा। जो आलू का साइज है, जैसे पिछली बार की तुलना में इस बार कितना कम है? किस तरह का साइज है? क्या ये जो संतोषजनक साइज है इस बार? नहीं जी नहीं, जो साइज होना चाहिए उससे एक तो पैदावारी में 15 से 20 कट्टे कम, और जो बिल्कुल घना छोटा जिसे किर्री बोल देते हैं, यानी कि तो देखिए, किसान भी परेशान है और साथ ही हैरान भी कि आखिर ये इस तरीके का जो परिवर्तन है वो क्यों है और इसके पीछे की वजह क्या है। और ये समझने के लिए अब मैं मेहमानों का रुख कर लेती हूँ। हमारे साथ कौन कौन जुड़े हुए हैं, सबसे पहले आपको बता दूं, जलवायु विशेषज्ञ डॉक्टर विनोद मिश्रा हमारे साथ हैं, इंटरनल मेडिसिन एक्सपर्ट डॉक्टर स्वाति महेश्वरी को आप देख रहे हैं, और इसके साथ ही ICFA के चेयरमैन डॉक्टर MJ खान हैं, और मौसम एक्सपर्ट शमिता मुखर्जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत एबीपी न्यूज पर। क्योंकि बात हमने खेती से शुरू की है, तो मैं सबसे पहले डॉक्टर MJ खान आपका रुख कर लेती हूँ। ये बदलता हुआ मौसम, और ये क्योंकि हैरान कर रहा है, मार्च में ही मई जैसी गर्मी, इस बार फरवरी भी बहुत गर्म रहा, क्या असर इसका खेती पर पड़ेगा? फसलों पर किस तरीके से असर पड़ता है? अफेक्टेड होगी और बैडली अफेक्टेड हो सकती है। वजह उसकी ये है कि अर्ली मैच्योरिंग होनी शुरू हो जाएगी। इसका मतलब जो मिल्किंग स्टेज होता है ग्रेन्स का, अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो अर्ली मैच्योरिंग होगी, तो वो पूरा सेटिंग नहीं हो पाएगी ग्रेन की। इसका मतलब डिस्टॉर्टेड ग्रेन भी होगा, लो वेट ग्रेन भी होगा, क्वालिटी भी खराब होगी। और इसका एक बड़ा इम्पैक्ट जो दूसरा आता है, तो क्रॉप लॉस तो 10 से 15% होना एक्सपेक्टेड है। लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि पेस्ट आउटब्रेक भी होगा। अगर सडनली टेम्परेचर अनटाइमली राइज होगा या ड्रॉप होगा तो इंसेक्ट्स का आउटब्रेक हो सकता है। जो इससे लिंक्ड इशू आएगा वो मार्केट में प्राइस फ्लक्चुएशन का आएगा। लेकिन इमीडिएट जो कंसर्न है, क्रॉपिंग पर डिस्टर्ब होगा, क्वालिटी डिस्टर्ब होगी, प्रोडक्शन का होगा, एंड पेस्ट आउटब्रेक होने की रिस्क बना रहेगा। और उससे लिंक सारी चीजें, चाहे वो ट्रेड डिस्टॉर्शन हो या एक्सपोर्ट अफेक्टेड हो, ये सब होगा।
अगला जो क्रॉप सीजन होगा जी वो भी इससे जुड़ के उसकी भी टाइमिंग डिस्टर्ब होगी। ठीक है। तो ये मल्टी फेसिटेड जो एक इम्पैक्ट है, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। अभी इस पर तैयारी की बड़ी जरूरत है, क्योंकि क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर या क्लाइमेट स्मार्ट या क्लाइमेट एडजस्टेड एग्रीकल्चर, उस पर जितना काम होना चाहिए था उसका 5% भी काम नहीं हो रहा है। इट इज ह्यूज ग्लोबल इशू एंड कलेक्टिव ग्लोबल एक्शन की रिक्वायरमेंट इसमें आएगी। अभी उस पर बात करेंगे जब आप नेक्स्ट राउंड में बात करेंगे। ठीक है, यानी कि आप कह रहे हैं कि इसका नेगेटिव इम्पैक्ट होगा और जो इसका असर दिख रहा है वही शायद किसानों की परेशानी भी बनी हुई है। हमारे साथ जलवायु एक्सपर्ट डॉक्टर विनोद मिश्रा भी हैं। डॉक्टर विनोद मिश्रा, अब मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि आप इसके पीछे की वजह क्या देख रहे हैं? मतलब फरवरी में ही रिकॉर्ड टूट जा रहा है, मार्च ऐसा है जैसे मई के महीने में हम लोग जी रहे हों। इन सब के पीछे की वजह आप क्या समझ पा रहे हैं? देखिए, जैसे आपने पहले ही शुरुआत में ही कहा था कि फरवरी में ही करीब 125 साल का रिकॉर्ड टूटा है। 146 साल। ये बात बिल्कुल सही है कि फरवरी कभी इतनी गर्म हमने देखी नहीं है, 140 साल का। जी सर। और हर महीने हम लोग पहले रिकॉर्ड को तोड़ते जा रहे हैं। तो जलवायु परिवर्तन जो है वो अब कोई ये असलियत है। और इसके साथ इसीलिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल एक बहुत हाई लेवल की मीटिंग भी की है। हमारे सब अधिकारियों को उसमें बुला करके जलवायु से संबंधित जितने भी लोग हैं और उनसे बात की कि इस तरह की गर्मी से हम किस तरह से निपट सकते हैं। आपको शायद पता होगा 2016 में गुजरात में हमने देखा कि लू के कारण कितने लोगों की मृत्यु हुई। और अगर मैं आंकड़े आपको दूं 1916 से लगा करके आज तक के, और इवन उससे पहले भी, तो हर साल जो है बहुत सारे लोग इससे प्रभावित होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये खेती की नहीं, हमारी सेहत को, हमारे प्रोडक्शन को, हमारे हर बिजनेस को, हर जलवायु परिवर्तन एक ऐसी चीज़ है जो कि पूरा और विश्वव्यापी इसका जो असर है वो देखने को मिलता है। वो खाली हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि विश्व के हर, और जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट जो आप देखती हैं, जिस प्रकार से चूँकि टेम्परेचर राइज हो रहा है, उससे जो हैं जो प्राकृतिक आपदाएं हैं और विशेष रूप से जो टेम्परेचर से रिलेटेड है, क्लाइमेट रिलेटेड जो हैं, जैसे कि फ्लड है, जैसे कि ड्राउट है, जैसे कि आपका ये लू है, कोल्ड वेव है, हीट वेव है, ये जितनी, ये कब पहले आपदाएं थी नहीं, आज जो है ये प्राकृतिक आपदाओं में गिनी जाने लगी। और बिजली का गिरना, तो ये सारी चीजें जो हैं ये जलवायु परिवर्तन इनका कारण है। कह रहे हैं कि इसका असर सिर्फ किसी एक वर्ग पर या फिर किसी एक जगह पर नहीं बल्कि हर जगह पर होगा। क्योंकि आपने सेहत का जिक्र किया, मैं रुक कर लेती हूँ। डॉक्टर स्वाति महेश्वरी मेरे साथ हैं। डॉक्टर स्वाति, ये मौसम का बदलाव और इतना जल्दी गर्मी का आ जाना लोगों के लिए भी हैरान करता है, आप लोग भी हैरान होंगे। और साथ ही इस मौसम में कई तरह की दिक्कतों से भी लोग जूझ रहे हैं, जिसमें हल्का फ्लू हो रहा है लोगों को या फिर खांसी की समस्या भी हो रही है। आप इस पर क्या कहेंगे? अगर 1 डिग्री टेम्परेचर भी हमारी बॉडी का बढ़ता है तो वो हमारे जो मानसिक लेवल है, जो हमारी शारीरिक क्षमता है, उस पर बहुत बुरा प्रभाव डालता है। ये देखा गया है कि अगर 1 डिग्री टेम्परेचर भी बढ़ रहा है तो हमारी जो सोचने समझने की शक्ति है वो धीरे धीरे कम हो जाती है, निर्णय अच्छे से नहीं ले पाते हैं। साथ ही हमारी जो फिजिकल एक्टिविटी होती है वो भी काफी हद तक प्रभावित हो जाती है। इसीलिए बहुत ज्यादा लोगों में थकान का महसूस होती है या काम करने का मन नहीं करता है। तो ये सभी दिक्कतें इसके साथ साथ आती हैं। हम अभी हीट स्ट्रोक, लू लगना या मांसपेशियों में ऐंठन होना उसकी बात नहीं कर रहा है, मैं बहुत शुरुआती लक्षणों की बात कर रही हूँ जो कि केवल तापमान के बढ़ने से होनी शुरू होती हैं। अब दूसरा देखिए, जैसे आपने कहा कि अभी मौसम बदल रहा है, कभी ठंडा हो रहा है, कभी गर्मी हो रही है। ऐसी स्थिति में हम देख भी रहे हैं कि कई सारे ऐसे वायरसेस जो हैं इस वक्त काफी ज्यादा जो है इस वक्त घूम रहे हैं चारों तरफ, और उनकी वजह से जो है संक्रमण लोगों में हो रहा है। खासतौर से अभी H3N2 इन्फ्लुएंजा ए का एक सब टाइप है, उसकी वजह से काफी संक्रमण हो रहा है। वहीं एडिनो वायरस बच्चों में काफी देखा जा रहा है। तो ये जो साधारण तौर के फ्लू होते हैं जो कि आमतौर पर मौसम बदलने के साथ होते हैं, वो भी तेजी से सामने आने लगते हैं। और इसलिए बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, हमें संभल कर चलने की जरूरत है। कई बार क्या होता है कि जब ठंडी से हम
गर्मी की तरफ बढ़ते हैं तो अचानक से फ्रिज में जो रखी चीजें हैं उनका सेवन बढ़ जाता है, या हम एसी का बहुत जल्दी प्रयोग करना शुरू कर देते हैं, ठंडे वातावरण में रहना चाहते हैं। तो इन चीजों को थोड़ा हमें धीरे से संभल करके बढ़ाने की जरूरत होगी और इनकी तरफ जाने की जरूरत है, लेकिन संभल करके। हम एकदम से जब बहुत ज्यादा चिल्ड लेने लगते हैं चीजें या बहुत चिल्ड एनवायरनमेंट में रहने लगते हैं तो हमारी इम्यूनिटी जो है वो ज्यादा इफेक्टेड होती है और हम जल्दी बीमार पड़ना शुरू होते हैं। तो इन चीजों को थोड़ा कैलिब्रेटेड वे में अगर हम करें तो वो हमारे लिए समझूंगी आपसे डॉक्टर स्वाति कि आखिर क्या क्या ध्यान रखने वाली बातें इस दौरान हो जाती हैं। हमारे साथ शमिता मुखर्जी भी हैं, लेकिन शमिता जी मैं आपके पास आऊं उससे पहले देखिए किस तरीके से ये प्रधानमंत्री ने भी इस पूरे मामले को लेकर गंभीरता से लिया और भीषण गर्मी से निपटने के लिए प्रोटोकॉल तैयार करने के निर्देश भी दे दिए हैं। देखिए कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे लेकर एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई जिसमें प्रधानमंत्री ने प्रधान सचिव, कैबिनेट सचिव, गृह सचिव, स्वास्थ्य सचिव, कृषि सचिव, इसके साथ ही पृथ्वी विज्ञान सचिव और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अफसर भी वहां उस मीटिंग में मौजूद थे और उन सबके साथ प्रधानमंत्री ने हालात की जानकारी भी ली और साथ ही समीक्षा भी की, जिसमें महत्वपूर्ण बातें क्या रही। देखिए जरूरी मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाए, गर्मी को लेकर लोगों को अभी से जागरूक करें, इसके साथ ही मौसम की जानकारी बहुत आसान भाषा में दी जाए लोगों को, फसल खराब होने पर अनाज भंडारण की भी तैयारी हो। इसके अलावा अस्पतालों की भी बात की, सभी अस्पतालों का फायर ऑडिट कराना चाहिए। तो ये महत्वपूर्ण बातें रही जो उस हाई लेवल मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम एक्सपर्ट्स के साथ इस पर चर्चा की और इसकी समीक्षा भी की है। अब शमिता मुखर्जी मैं आपके पास आना चाहूंगी, आप मौसम एक्सपर्ट हैं, आप बेहतरीन तरीके से बता पाएंगे कि आखिर इन सबके पीछे की वजह क्या है, ये गर्मी इतनी जल्दी कैसे आ गई, फरवरी से ही शुरुआत और अब मार्च ऐसा लग रहा है जैसे मई या जून में हम जी रहे हो। हम आपको ये बताना चाहेंगे कि इसके पीछे सबसे मुख्य 3 कारण हैं। ये मुख्य 3 कारणों में से पहला है कि हमारे जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होते हैं वो इसमें मेडिटेरेनियन रीजन में जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बनते हैं वो हमारे भारत में आते हैं, जो इस बार बहुत एक्टिव नहीं रहा। पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि जो ड्राई, जो हमारे पास में जो सूखे का मौसम है वो बहुत जल्दी प्लेन, हमारे उत्तरी भारत के प्लेन एरिया में हो गया है। यहाँ तक कि हिमालय रीजन में भी, जिस बारे में हम लोग ये कह सकते हैं कि स्नोफॉल, रेनफॉल जो हिमालय रीजन में होने चाहिए थे इस बार वो भी नहीं हुए हैं। तो इस कारण हमारे पास में जो फरवरी में ठंडक का मौसम होना चाहिए था वो इस बार जो है वो गर्मी आ गई है। दूसरी बात यह है कि हम लोग हमेशा कहते हैं ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज के साथ साथ में अगर हम लोग विशेष रूप से अर्बन एरिया को देखें, जैसे कि दिल्ली है, तो दिल्ली में हम लोग बहुत सारे कारणों को देखते हैं, जैसे कि अर्बन हीट आइलैंड एक फैक्टर है जी। अर्बन हीट आइलैंड फैक्टर में चारों तरफ कंक्रीट बिल्डिंग्स बन गई हैं और तो और चारों तरफ डिफॉरेस्टेशन के हमारे पास में कारण बनते जा रहे हैं। डिफॉरेस्टेशन शहरों के बीच में होता चला जा रहा है। उसके अलावा लैंड यूज में चेंजेस हो रहे हैं, जहाँ पे लैंड यूज, पार्क, हरियाली, ग्रीन एरिया होने चाहिए वहाँ पर भी बिल्डर्स लोग जाकर के बिल्डिंग बना ले रहे हैं। और इसके साथ साथ में हमारे लाइफस्टाइल, अर्बन एरिया में जिस प्रकार के लाइफस्टाइल होते हैं, लोग ज़्यादा गाड़ियाँ यूज़ करते हैं, ज़्यादा एसीज यूज़ करते हैं, ये जो लाइफस्टाइल है, लोग सोचते हैं क्लाइमेटिक चेंज हमें क्या करना है, लेकिन ये हर एक व्यक्ति को आज चौकन्ना होना चाहिए। बिल्कुल, और जागरूक अभी से हो जाना चाहिए, क्योंकि साल दर साल अगर हम जागरूक नहीं हुए तो ये समस्या बढ़ेगी। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए। तो एबीपी न्यूज पर खबरें लगातार जारी हैं।